हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते 802 पे एक बार दोबारा से आप सभी का जो है हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं अपने सभी दर्शकों और सब्सक्राइबरों के प्रति। तो दोस्तों, अभी जो हमारे जो साथी दोस्त अनिल दुफारे लद्दाख भवन से जो वीडियो उन्होंने भेजे हैं, वो वीडियो जो है सुबह की कहानी से कुछ बदलती हुई दिख रही है। सुबह ऐसा लग रहा था कि सोनम वांगचुक अभी भी लगभग जो है डिटेन की स्थिति में है। वो स्थितियां जो है बदलती हुई दिख रही हैं, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले एबीवीपी के जो है संवाददाता को वहां पर हमने जो है बीट लेते हुए देखा था और मीडिया को जो है अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, गेट बंद थे। बड़ी मुश्किल से जो है एबीवीपी की संवाददाता ने सोनम वांगचुक सर से जो है बात करी, वो भी गेट के उस तरफ जो है सोनम वांगचुक थे और गेट के इस तरफ जो है उनकी जो है पत्रकार थी। अब वो स्थितियां बदलती हुई दिख रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि जो खबरें जिस तरह से बाहर जा रही हैं, उससे जो है कुछ पेच जो है प्रशासन के जो है ढीले पड़ते हुए जो है दिख रहे हैं। और जो हमारे जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे साथी दोस्त जो कैमरा और रिपोर्टिंग दोनों ही आज जो है अनिल दुफारे जो है लद्दाख भवन से कर रहे हैं। उन्होंने जो हमें तस्वीरें भेजी हैं, उन तस्वीरों में हमने देखा कि जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की वृंदा काराज जो है सॉलिडेरिटी में अपना समर्थन देने के लिए सोनम वांगचुक से जो है मिलने के लिए वहां पर पहुंची। वो वीडियो भी आप देखेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो योगेंद्र यादव है, जो अब राजनीतिक एक्टिविस्ट हैं, इससे पहले जो है वो सिंपल एक्टिविस्ट थे, आजकल जो है वो डिक्लेयर्ड जो है राजनीतिक एक्टिविस्ट हैं और कांग्रेस के विचारधारा के साथ साथ चल रहे हैं। और कहा जाता है कि राहुल गांधी की टीम में उनका एक अच्छा खासा प्रभाव है। वो योगेंद्र यादव भी जो है सॉलिडेरिटी में और समर्थन में सोनम वांगचुक सर से जो है लेह लद्दाख भवन पर जो है मिलने के लिए जो है पहुंचे हैं। और साथ ही जो है थोड़ा जो है वो कसावट जो है ढीली हुई है, गेट खुले हैं। अब जो है सोनम वांगचुक गेट से बाहर आकर के जो है विभिन्न विश्वविद्यालयों से जो है दिल्ली के जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के विद्यालय से, केंद्रीय विद्यालय जामिया से भी जो है कुछ छात्र उनके समर्थन में और उनको हौसला देने के लिए, उनको समर्थन देने के लिए, उनसे मिलने के लिए सोनम वांगचुक सर से आए हैं। तो हमने देखा है उन वीडियो में कि वो लद्दाख भवन से बाहर निकल करके जो उन बच्चों से मिल रहे हैं और उनकी शुभकामनाओं को स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि 2 दिन, आज दूसरा दिन अनशन का है, तो अनशन की जो थकान होती है, क्लांति होती है, वो आप उनके चेहरे पर जो है साफ साफ देख सकते हैं। तो जिस तरह से मुझको ऐसा लगता है, हमको ऐसा लगता है कि आज जिस तरह से लद्दाख भवन का गेट खुला है, तो हो सकता है कि कल तक प्रशासन जो है उनको कहीं उपयुक्त स्थान पे जैसे जंतर मंतर पर जो है धरना करने का जो है अनुमति भी दे दे। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत जो है लो प्रोफाइल तरीके से अनशन चल रहा है, मगर दोस्तों ये गांधीवादी लोग हैं, ये गांधीवादी लोग हैं और इसी तरह के धरने और प्रदर्शन करके इस मुल्क ने आजादी पाई है। और राम मनोहर लोहिया ने कहा है, जब मुल्क की सड़कें वीरान हो जाएं, यानी जहां पे धरने प्रदर्शन प्रोटेस्ट और लोगों की जो है प्रतिक्रियाएं आनी बंद हो जाएं, तो संसद आवारा हो जाती है। तो क्या संसद आवारा हो गई है? क्या आज जो है संसद अपने जो है जिन संसद में जो सांसद है, विधानसभाओं में जो एमएलए हैं, ये सब जो है जनता के प्रतिनिधि हैं, जिनको वोट के द्वारा चुन करके विधानसभाओं में और संसद में भेजा जाता है। ऐसी ही एक डेमोक्रेसी की मांग की जा रही है लेह और लद्दाख में। हम और आप जिस जिस भी राज्य में रह रहे हैं वहां डेमोक्रेसी है। यदि हमारा डेमोक्रेसी पे राइट है, तो उतना ही राइट लेह लद्दाख और कारगिल के लोगों का भी जो है डेमोक्रेसी के ऊपर है। वो भी चाहते हैं कि वो अपने बीच के लोगों को जो है चुन करके जो है भेजें। चाहे जो 6 शेड्यूल जो प्रावधान देता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, उस संविधान में जो है प्रावधान है जनजातीय क्षेत्र को उनके कल्चर की, उनके भूभाग की, उनके नेचुरल रिसोर्सेस को मैनेज करने की जो है ताकत देता है। तो 6 शेड्यूल की मांग जो है संविधान से कोई बाहर की मांग नहीं है, कोई नई चीज क्रिएट नहीं की जा रही है। लेह और लद्दाख के लोग कोई ऐसा नहीं मांग रहे हैं कि जिसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो इतनी क्या परेशानी है, इतना क्या दुख है जो कि दुख है कि मतलब इनको जो है अपना दुख व्यक्त करने के लिए जो है उपयुक्त जो है स्थान भी नहीं दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आज जो है संसद और जो है सांसद
और जो है सत्ताधारी पार्टी जो शीर्ष पर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि क्या जो है वो अपने जनता की बात को नहीं सुनेंगे। एक आखिरी छोर से जिस जिस जगह से लेह और लद्दाख की जो कंडीशन है, वहां से जो है चीन और पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। ऐसी जगह पर जहां पर आप ये सोचिए कि वहां के असंतुष्ट नागरिक और असंतुष्ट सिटीजन एक जो है अस्थिर सीमावर्ती क्षेत्र किस तरह से हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क हमको देख रहे हैं, पूरा विश्व हमें जो है देख रहा है। कहा जाता है कि डेमोक्रेसी ऑफ मदर मदर डेमोक्रेसी ऑफ मदर। तो आज डेमोक्रेसी ऑफ मदर की जो है आजमाइश का दिन है। सोनम वांगचुक जो है उन्हीं भूले हुए वादों को, जो बीजेपी के जो है मैनिफेस्टो में 6 शेड्यूल देने का वादा रहा है, उसी वादे को याद कराने के लिए जो है लेह से जो है दिल्ली तक पदयात्रा जो है करते हुए यहाँ पर आए हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये इस पदयात्रा का आयोजन करने वाले लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, उसका नेतृत्व भर जो है सोनम वांगचुक कर रहे हैं। तो दोस्तों कोई बहुत बड़ी मांग नहीं कर दी। 6 शेड्यूल एक ऐसी व्यवस्था है जो लेह और लद्दाख को एक डेमोक्रेसी तो देता ही है, साथ साथ जो है जिस तरह से जो एक जो कॉरपोरेट वर्ल्ड की जो बैकडोर से उस एरिया के जो है नेचुरल रिसोर्सेस को जो है लूटने की, उसमें सेंध लगाने की जो साजिश है, वो उसकी बू आती है। और यदि सरकार की नीति और नीयत यदि दोनों ठीक है तो जल्द से जल्द लेह लद्दाख और कारगिल के लोगों को 6 शेड्यूल का जो वादा उन्होंने किया था वो उसको पूरा कर देना चाहिए। तो दोस्तों कहा जाता है कि जब गांधी जी को गोली लगी, जब गांधी जी ने शरीर शरीर छोड़ा, तो उनके आखिरी शब्द थे, हे राम। मैं उसी राम की जो है बात करता हूं। उसी राम के पिता जो है दशरथ ने अपने जो है वादे के लिए अपने जो है सबसे बड़े पुत्र को जो है 14 वर्ष का वनवास दे दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी एक पत्नी केकई को जो है किसी समय में एक ऐसा वचन दिया था। उस वचन की पूर्ति के लिए तो जिस देश में गंगा बहती है और जिस देश में जो है वादों के लिए जो है लोग मर जाते हैं, कि कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो उसी वचनों को याद कराने के लिए सोनम वांगचुक आज जो है लेह से अपने कारगिल के साथियों को साथ लेकर के जो है दिल्ली में उसी वचन को याद कराने आए हैं। क्या ये चुनाव के जो है वादे मात्र जुमले बन के ही रह जाएंगे, या ये धरातल पर भी जो है उतरेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट या देश की न्याय व्यवस्था इन सब जो पॉलिटिशियंस हैं, ये जो अपने चुनाव से पहले जो इस तरह के वादे करते हैं, इन वादों के ऊपर क्या रोक लगाएगी? क्या क्यों नहीं जो है इनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए, न्याय व्यवस्था के कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यदि अपने जो है चुनावी मैनिफेस्टो में जो मुख्य जो उनके जो है चुनावी वादे हैं, उनको जो है पूरा करने के लिए जो है बाध्य होगी। और यदि वो अपने जो है यदि वादे यदि नहीं पूरा कर सकते हैं तो उन पे कुछ ना कुछ जो है पेनल्टी होनी चाहिए, उनके ऊपर कुछ ना कुछ सजा होनी चाहिए। तो दोस्तों ये समय आ गया है कि ये जिस तरह से चुनावी जुमले फेंक फेंक के जो राजनीतिक पार्टियां अपनी जो है राजनीति की रोटी सेक रही है, इस रोटी सेकने वक्त की जो राजनीति पर जो है विराम लगाने का समय है। तो देखते हैं दोस्तों कि आने वाले समय में क्या दिल्ली वाकई अब तक जितना सख्त है उतना ही सख्त रहेगा, या जो है कुछ नरम दिली दिखा करके सहानुभूति पूर्ण जो है अपने देश के नागरिकों से बात करेगा, या जो है उनको अपनी बात रखने के लिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए जंतर मंतर जैसी जगह या कोई एक उपयुक्त जगह उनको देगा, जहां पर जो है वो अपनी डेमोक्रेसी में अपनी आवाज को अपनी जो है सरकार तक पहुंचाए। ये देखने वाली बात होगी। तब तक जो है आप देखिए हमारे साथी दोस्त जो अनिल हैं, उनके द्वारा जो मतलब जो भेजी हुई जो वीडियो है, उनको देखिए किस तरह से आज जो वृंदा करात आई है, किस तरह से जो योगेंद्र यादव आए समर्थन देने के लिए। और यदि धीरे धीरे कहा जाता है कि आप जिस चीज को जितना दबाओगे वो उतना ज्यादा जो है उठती है, ये न्यूटन का लॉ है। तो ऐसा ना हो कि कहीं आप सोच रहे हो कि ये धीरे धीरे जो है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाए और बहुत बड़ी जो है राजनीतिक अस्थिरता जो की स्थिति पैदा हो जाए। लेह लद्दाख में जो सामाजिक उथल पुथल चली रही है और दिल्ली भी उससे कहीं अछूता ना रहे। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। तब तक आप हमारी ये वीडियो को देखिए, और आपको लगता है कि हम जो
ये सब चीज़ें वीडियो आपसे साझा कर रहे हैं और जो बातें कर रहे हैं उन बातों में कोई तर्क है, तो हमारे चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको लगता है कि इस बारे में कुछ बात की जानी चाहिए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जो है अपने कमेंट भी डालिए और आपको लगता है कि सोनम वांगचुक की इस बात को जो है दम मिलना चाहिए और समर्थन मिलना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है संख्या में जो है लोग अपने-अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू हमारे जैसे जितने भी यूट्यूबर्स इस तरह के वीडियो बना रहे हैं, उन सब वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा करके आप सोनम वांगचुक की इस आंदोलन को है मजबूती दे सकते हैं। तो इसी के साथ विदा लेता हूँ। हरे कृष्णा। Very legitimate demands. In fact, the demand for section was accepted by the BJP in 2019 in its election manifesto. It is they have said yes. And precisely we were discussing with Sonam Wangchuk. एक मिनट रुक जाओ, माइक खोल दो, फिर आना कट हो। The last election was that the that he has not been. What they are protesting. Actually, they are protesting for what they have furnished by BJP. Madam. One minute, no, we are trying to. Sir, you have. So their basic demand of 6 scheduled status for the Ladakh and local region of Ladakh. It is absolutely shameful that the BJP government, which in 2019 had actually made this one of their election planks, that we will give you 6 scheduled status. Today, when people of Ladakh under Sonam Wangchuk's leadership are marching to Delhi on that demand, they lock them up here and then they don't allow them to cross the barrier here. What is this? This is shameful on behalf of the BJP government. BJP government under the leadership of Mr. Modi is destroying the democratic nature of the constitution. So we are here on behalf of the CPIM. I am here along with our Member of Parliament, Comrade John Lucas, in support and in solidarity with the struggle, the very legitimate struggle of Sri Sonam Wangchuk and the people of Ladakh. With the major 2 demands, which is one is the acceptance of 6 scheduled status for Ladakh. Now this is a demand which the Bharatiya Janata Party in its 2019 manifesto had supported and said, you vote for us, you vote for our government and we will ensure 6 scheduled status. But what happens? Now in 2024, when people of Ladakh are saying you formed your government, give us the 6 scheduled status, people walking right from Ladakh to Delhi, the capital of India, they were arrested. You see these barriers here, they are not allowed to cross the barriers here, as though this is not their country, this is not their capital, and this is just the capital of Mr. Modi and his parivar. It's outrageous, it is unacceptable, and we are here in solidarity with their legitimate demands and their struggle.
अच्छा सर, अभी जैसे आप आए हो इस यात्रा में क्या क्या दिक्कतें हुई आपको, और इतने दिन हो गए, 3 दिन हो गए हैं। ओके, चलते चलते कि व्यूवर्स सबको प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 1 महीने से ज़्यादा हुए लद्दाख के लोगों को लद्दाख से दिल्ली चलते आए हुए पैदल यात्रा पे, एंड उसके बाद डिटेंशन हुआ। 2-3 दिन तक हमें डिटेंशन में रखा गया, और अभी फिर यहाँ पे आमरण अनशन किया जा रहा है सोनम वांगचुक की तरफ से। लद्दाख की बेसिक कुछ डिमांड है, जिसमें से पहाड़ों का, जनजातियों का संरक्षण हो और डेमोक्रेसी वहाँ पे पहले से बहाल हो। तो अभी अगर हम लद्दाख में देखिए तो इलेक्टेड बॉडीज़ तो है, लेकिन लॉ मेकिंग पावर किसी के हाथ में नहीं है। सो एक डेमोक्रेसी में बैठते हुए अगर किसी के पास आप लॉ मेकिंग पावर नहीं दे रहे हो, तो वो डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं बनता है। तो एक बेसिक से डिमांड से गवर्नमेंट को समझ में आना चाहिए था कि इतने लोगों को इतना संघर्ष करते हुए आ रहे हैं, गांधी जी के रास्ते पे आ रहे हैं, खुद को तकलीफ़ दे रहे हैं ताकि सरकार का ध्यान हमारे डिमांड की ओर जाए। लेकिन अफसोस की बात है, इतने महीनों के, इतने सालों के संघर्ष को अभी भी गवर्नमेंट जो अभी मोदी सरकार है वो नकार रही है। क्यों नकार रही है, ये बहुत ही बड़ा सवाल हम सबके मन में है, और आगे जाके देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बहरहाल लद्दाख के युवाओं को जॉब नहीं है, हमारे लैंड पे हमारा कंट्रोल नहीं है, और जो इलेक्टेड बॉडीज़ हमारे वहाँ है वहाँ उनके पास लॉ मेकिंग पावर भी नहीं है। सो अब उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी ये बुलडोज वाला सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। आप लोग भी आ जाओ। 5 Yes, yes. Not get another time. Yeah. Less is more. Remember in life, less is more. अरे ले लो। Take your hands if you want to. This is the most unusual welcome we have. This is how you always. But we welcome, bro. We welcome you. Sir, The government will not, but we will. You elected the government. The students are gathered to welcome you at Delhi University. Yes, sir. You can do a group photo. Yes. Or groups of not less than 5. If you can make a group of your own, but not less than 5. Young India. So nice of you all to have come here to show your support and solidarity. We are fine. It's our second day of fast, but spirits are high, strong, and we'll see if Mahatma Gandhi is still relevant. पीछे होना पड़ेगा। We will be sitting on fast till there's some purpose and meaning for our walk, our march from Leh to Delhi. We've asked for a meeting with one of the top leaders, or that one of them, like the Prime Minister, heads the talks that will happen with the leaders from Ladakh. So we are waiting for an answer, and till then we'll stay on this strike or fast. So we'll know in the coming days. Thank you so much for being with us, with the Himalayas, and actually being with yourself, because Himalayas are not just for the people in the Himalayas. This is what the whole nation depends for its security, for its water security. So I hope, like you all, everybody in the nation understands the value of what we are doing, not just for ourselves, but for the whole nation.
and the planet, because Himalayas is one of the hubs of that drives the climate and ecology of the planet. So we hope like you, everyone understands and appreciates what we are trying. We are okay. You can let somebody else. Yeah, here. One camera you can we all are doing like because the current research said that fight climate change, it has to be a collective effort. Climate change can never be fought individually. So collective effort and the most effective effort are the protests and the movement which can put pressures on the government and the corporate to cut down on carbon emission. And the other data says that every household in the world becomes eco-friendly, yet the carbon emission will be only 10%. And the most effective is to be collective effort, protest and movement to pressurize the corporate. Okay, sir, take this one. I'll click one. अच्छा अच्छा आप भी लेते मैं पैसे से आपसे just बड़ी बहन. She was in bed. हाँ she was very keen to we have to do a registration. आइए आप आइए और Hello. Hello. सबका नाम लिखना है सही कह रहे हैं, इस बात में क्यों हुआ नहीं? ऑटोनॉमी बना मुद्दा ऑटोनॉमी है, लेकिन वह ये ऑटोनॉमी मूवमेंट इस एरिया में अगर प्राइवेटली इसकी बात करें सरकार को भी ऑटोनॉमी और क्लाइमेट के लिए साथ ही ऑटोनॉमी की शेड्यूल में ज़्यादा
Yeah,